हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जो प्रीवियस के अंदर हम लोगों ने वो किया था भाई, सिंपली सपोर्टेड बीम था और उसके ऊपर कपल लग रहा था और यूडियल लग रहा था। आज का हमारा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। एक दो तीन प्रॉब्लम करनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से, एक्चुअली क्या है, आपको बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। एक मैं ले लेती हूँ, 4 मीटर का स्पान है इसका, स्पान 4 मीटर, ठीक है। और एक आपका पॉइंट लोड लग रहा है, कम्बिनेशन वाला ले लेती हूँ मैं ताकि आपका पॉइंट का और यूडियल वाला दोनों ही आपके क्लियर हो जाए। ये आपका डिस्टेंस है 1.5 मीटर का, ठीक है। और आपका यहाँ से यहाँ पे एक यूडियल लग रहा है, यहाँ पे एक यूडियल लग रहा है। कितने किलो न्यूटन का लग रहा है यूडियल आपका? 2 किलो न्यूटन पर मीटर का 2 किलो न्यूटन पर मीटर का आपका यहाँ पे यूडियल लग रहा है। और ये डिस्टेंस है आपका 1.5 मीटर का। तो 1.5 मीटर का ये हो गया, तो इसका मतलब ये कितना हो गया आपका? 1 मीटर का ये हो गया, ठीक है। तो आपको अलग अलग मेथड है, लेकिन आप सबसे पहले, बहुत इजी है कैलकुलेट करना, और सबसे पहले हम लोगों को शेयर फोर्स डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग क्या करते हैं, इनके नाम लिखते हैं ए बी, इस पॉइंट का नाम लिख लेती हूँ सी, इस पॉइंट का नाम लिख लेती हूँ डी। हम लोगों को सबसे पहले रिएक्शन निकालनी है। रिएक्शंस का मतलब क्या? आर ए और आर बी निकालना है। हमें पता है, देखो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट क्या कर रही हैं? ऊपर से आने वाले लोड को रिएक्ट कर रही हैं, यानी कि जितना लोड ऊपर से आ रहा है ये दोनों मिलके उतना ही लोड, उतनी ही रिएक्शन ऊपर दे रही हैं। तो कहने का मतलब कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या हो गया अपना? टोटल लोड के इक्वल हो गया, ठीक है। आपका टोटल लोड कितना हुआ आपका? 4 किलो न्यूटन का लोड नीचे आ रहा है, पॉइंट लोड, प्लस 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, 1 मीटर स्पान है तो 2 इंटू 1, यानी कि टोटल आपका कितना हो गया? 4 प्लस 2 यानी कि 6 किलो न्यूटन आपका लोड हो गया, टोटल लोड। अपनी एक रिएक्शन, एक इक्वेशन बन गई है, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन, एक इक्वेशन बनी है अपनी। अब हमें पता है दो अननोन है, तो हमें दो इक्वेशन चाहिएंगी, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, टेकिंग मोमेंट अबाउट, ये सब में करना होता है भाई। मोमेंट रिएक्शन निकालने का मेन कॉन्सेप्ट ही है, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ठीक है। हम लोग ए के अबाउट लेंगे, जिसके अबाउट लेते हैं उस पर ये थंब रखेंगे और ये उंगली अपनी उसको किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा लोड मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में लोड अपवर्ड है अपवर्ड, डाउनवर्ड है डाउनवर्ड। तो देखिए अपना ये क्या जा रही है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है यहाँ पे? रिएक्शन को किस से डिनोट करते हैं हम? आर ए और आर बी से। तो हम लोग क्या लिखेंगे? आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका? आर बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 4 मीटर, ठीक है। आपने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है जी। अब आगे यहीं रखो। अब देखो, अब कोई और लोड है? हाँ है, ये ना यूडियल आ रहा है ना नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि -2 इंटू 1। देखो 2 इंटू 1 इसका, ये लाई कहाँ करेगा? इसकी तो सी जी पे लाई करेगा, यानी कि 1/2 पे, इसका हाफ हो गया। लेकिन हमारे यहाँ से कितनी दूरी पे है ये? 1/2। ये लोड इसके 1/2 पे, यानी कि 1/2 प्लस 1/5। मेरे से तो 1/5 ये, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? ये 0.5 पे ये एक्ट करेगा। तो मेरे से कितने डिस्टेंस के ऊपर हो गया? ये 1.5 और ऐड हो जाएगा इसकी सी जी के अंदर। ये देखिए आप, 1.5 प्लस 0.5, ठीक है। ये हमारा यूडियल का आगे बैंड मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस ही तो मूवमेंट होती है। अब क्या है, इसी पे अंगूठा अपना ये थंब है ना, इसके ऊपर फिक्स रखो और इस उंगली को घुमाना आपने। अब आप देखिए, अब इस लोड की आ गई, इस लोड की आ गई, अब इस लोड की 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो ये कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज को हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है, 4 इंटू 1.5, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0। क्या कंडीशन लग रही है? ऑल मोमेंट्स आर इक्वल टू 0, यानी कि सिग्मा m इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे? आर बी कैलकुलेट करेंगे। मैंने पीछे आर बी कैलकुलेट भी कर रखी थी, ठीक है। आर बी आपकी आती है 3.33, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लेना चाहे इसका, 3.3 किलो न्यूटन आपका क्या आ जाती है? आर बी आ जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे?
आर ए इज इक्वल टू आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 6 किलो न्यूटन है। ठीक है जी, आर ए की वैल्यू निकालनी है, आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 3.3, यानी कि कितना आ गया ये 6 माइनस 3.3 करते हैं 6 माइनस 3.3 ये आ जाता है हमारा 2.7 किलो न्यूटन। ठीक है जी, अपना कितना आ गया ये 2.7 किलो न्यूटन आ जाता है, 2.7 ही आएगा ना। टोटल लोड कितना है अपना 2 × 1 6। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा आप चेक कर ली। आर बी की वैल्यू आपकी 2.5 आ रही है यहाँ पे, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार दोबारा इसको। 1.5 × 4 प्लस ये कितना हो गया 2 × 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4, ये आपका 2.5 आ रहा है, 2.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2.5 किलो न्यूटन यहाँ माइनस हो जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लेना, वैसे तो मैं अब तुम्हारे सामने ही कर ही रही हूँ। ये आगे इसकी वैल्यू आ गई 3.5 किलो न्यूटन। ठीक है जी, यानी कि आर ए आ गया आपका 3.5 किलो न्यूटन। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा कैलकुलेटर पे, बाकी मेथड सारा सही है, बिल्कुल सही है, मेथड आपको समझ आ जाना चाहिए, बस कैलकुलेशन का तो चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब आपने ये निकाल लिया, अब आपको हर पॉइंट पे क्या चाहिए, शेयर फोर्स चाहिए आपको, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। आपको पता है शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, रिएक्शन के इक्वल होता है। रिएक्शन कितनी है आपकी 3.5 किलो न्यूटन है। अब आप चलो नेक्स्ट पॉइंट पे, एफ सी पे चलते हैं, आप मूव करते हैं। देखिए आपका कितना अपवर्ड जा रहा है, पहले ऊपर की तरफ कितना जा रहा है आपका 3.5 किलो न्यूटन। बोलो जा रहा है कि नहीं जा रहा, आ रहे आपका, यहाँ कोई लोड नहीं है, आप इस पॉइंट पे आ जाते हो, इस पॉइंट पे आपका इतना ही लोड रहता है, इसके जस्ट, यानी कि इसको जस्ट इस साइड ही करते हैं। आपका एफ सी की वैल्यू कितनी आ जाती है 3.5 अपवर्ड जा रहा था, अब नीचे कितना आ रहा है आप देख लो, कितना आ रहा है 4 किलो न्यूटन का, तो 4 किलो न्यूटन का आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -0.5 किलो न्यूटन। ये देखिए आप, देखो आप सबसे पहले एक्चुअली शेयर फोर्स के अपवर्ड और डाउनवर्ड का नेट इफेक्ट ही तो है। आप यहाँ से चल रहे हो, इधर चलते जा रहे हो, आप यहाँ खड़े हो गए, आप सी के जस्ट इधर थोड़ा सा इधर, अब इधर देखो आप इस साइड मुंह करके देखो आप अपना फेस, तो आप देखो ऊपर की तरफ आपका लोड आया 3.5 किलो न्यूटन का, और इधर से आपका आया 4 किलो न्यूटन। नेट इफेक्ट कितना रह गया आपका 0.5 माइनस का 0.5 किलो न्यूटन आपका रह जाता है। ठीक है जी, अब आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एफ डी पे। एफ डी पे आप यहाँ खड़े हो, इस पॉइंट पे खड़े हो आप, अब फेस इस साइड कर रखा है आपने इस साइड फेस कर रखा है, तो सबसे पहले आर ए आपका आ गया, आर ए कितना है आपका 3.5, जो वैल्यू है आपकी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3.5 किलो न्यूटन, आर ए 3.5 किलो न्यूटन। और फिर उसके बाद कितना आ रहा है, ये डाउनवर्ड आ रहा है 4 का माइनस, और ये कितना है यूडीएल भी तो डाउनवर्ड है, तो माइनस चला जाएगा 2 × 1, ये कितना आ गया अपना, यानी कि 3.5 माइनस 6 हो जाएगा, 3.5 माइनस 6, ठीक है, ये आ गया माइनस का 2.5 किलो न्यूटन। समझ आया। और हमें पता है आर जो बी पॉइंट पे होगा एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्या बनाते हैं, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, यही बना लेती हूँ मैं इस पर। ये देखो आप, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो भी आपका डायग्राम था, जो आपका बीम है, उस बीम का हम लोगों ने क्या बनाया है, एक सिंपल डायग्राम बना लिया। ठीक है, मैं सिर्फ पॉइंट लिख ले रही हूँ यहाँ पे और कुछ नहीं लिख रही, क्योंकि ये सब कुछ आपको पता है, इनकी वैल्यूज़ यहाँ दी हुई है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी प्रोजेक्शन उतार लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने क्या कर ली, इसकी प्रोजेक्शन है वो ले ली है। अब आपको पता है जब आप लेफ़्ट साइड में देखते हो, इधर आप लेफ़्ट से चलते हो, आप लेफ़्ट टू राइट चलते हो, तो लेफ़्ट हमेशा पॉजिटिव जाता है। तो आर ए की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या रिएक्शन लग रही है, कितना जा रहा है आपका आर ए 3.5, आर ए इज इक्वल टू 3.5 आ गया आपका 3.5। ठीक है जी, 3.5 आ गया। सी पे एफ सी अभी आपने यहाँ लिया था माइनस का 0.5, ये देखिए आपने माइनस का 0.5 लिया है आपने, यहाँ पे देखो आप माइनस का 0.5 ले आओ इधर।
ठीक है जी। अब एफ डी देखो आप, माइनस का 2.5, यानी यहाँ से ये 0 है, माइनस नीचे की तरफ आता है, 2.5 इससे नीचे जाएगा, 0.5 से ये आ गई अपनी 2.5 की वैल्यू। ठीक है जी। अब आप देखिए, आप यहाँ से चलते जाओ, अब लाइन चेक करनी है ना अपने को, कैसे करना है। अब आप ये देखो, आप इसके अकॉर्डिंग भी बनाते जाना। आप देखिए, आप सीधा जा रहे हैं, आप यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, यानी कि कांस्टेंट है लोड अपना, क्या है, कांस्टेंट। अब क्या है, आपका डाउनवर्ड आ रहा है, कितना डाउनवर्ड आ रहा है, 4 किलो न्यूटन का। देखो, यदि 4 किलो न्यूटन डाउनवर्ड आते तो 3.5 तो यहाँ तक चल लिए, और 0.5 ये आ गए, क्योंकि यही हमने किया था। और वैसे हमने यहाँ का जब शेयर फोर्स निकाल रखा है तो सीधा लाइन से हम ड्रॉ कर देंगे। अब क्या है, इधर कितना है, इस पॉइंट पे हमारा 2.5 आया हुआ है। तो ये देखो, जब इसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी ये लाइन आ गई। ठीक है जी। अब क्या, यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, तो ये क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, आर बी की वैल्यू कितनी थी आपकी, 2.5 थी। देखिए, ये 2.5 और ये 2.5 आ गया। समझ भी आ गया होगा आई थिंक आपको, बिल्कुल आसान है। ये रिलेशन भी मैंने बता दिया था, ये लीनियरली वेरी कर रहा है। ये क्या है, अपने को पता है, dv बाई डी एक्स क्या है, स्लोप है। स्लोप किसकी स्लोप है, आपकी लोड की, नेगेटिव ऑफ क्यू क्या था, हमारा लोड था। ठीक है, तो ये लीनियरली वेरी करेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई हमारी। ठीक है जी। ये सब पे जा रहा है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे लोडिंग तो लगी रही है, यहाँ जैसे यहाँ लोडिंग नहीं थी, यहाँ लोडिंग नहीं थी, तो बिल्कुल कांस्टेंट गया था। ये रिलेशन मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, इस डायग्राम से हम डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट, ये हमारा हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम हो गया हमारे पास, शेयर फोर्स डायग्राम। अब इसी डायग्राम से हम लोग क्या बनाएंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। देखो, बहुत ही ईजी, काफ़ी ईजी। और आपको पता है, वैसे हम लोग हर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट भी निकाल सकते हैं। अभी आपको पता है बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब आप देखो, इस पॉइंट पे ये सिंपली सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड पे कोई मूवमेंट नहीं आती। मूवमेंट का मतलब कोई, यदि हम किसी चीज़ को ऐसे घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं, तो ये सपोर्ट, ये ऐसे घूम रही है चीज़, तो ये सपोर्ट सिर्फ नीचे नहीं आने दे रही, घूमने तो दे रही है। जैसे हमारा गेट नहीं होता, गेट हिंज होता है, सिंपली सपोर्टेड का मतलब सिर्फ ये चीज़ ऐसे है, ये जैसे मान लो बीम है मेरी, ये सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट ने सिर्फ इसको सहारा दे रखा है। अब मैं ऐसे घूम रही हूँ, तो ये मुझे हिलने दे रहा है, हाँ भाई हिलो, चाहे देखो ये बेंड हुआ है ना, ये चीज़ ऐसे बेंड हुई है, तो बेंड की परमिशन है, तो यानी कि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लग रहा घूमने पे, तो यहाँ पे तो बेंडिंग मूवमेंट मेरी क्या आएगी, 0 आएगी। अब इस पॉइंट पे मैं सी पे बेंडिंग मूवमेंट निकालूं, तो देखो कि बेंडिंग मूवमेंट एट सी पॉइंट क्या होगी, मूवमेंट एट सी पॉइंट हमें पता है, एक रिलेशन, मैं बार बार बता रही हूँ, इसी रिलेशन का यूज़ करना है हमें। एम सी माइनस क्या होता है, यहीं बता देती हूँ आपको मैं, एम सी माइनस एम ए, दो पॉइंट के बीच की मूवमेंट का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है, जो शेयर फोर्स डायग्राम बनाया है उसका, उसके। तो आपको पता है ये कितना था अपना, 1.5 था ना, ये 1.5 था, ये 1 मीटर था, और ये 1.5 था। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच, यहाँ की मूवमेंट तो मुझे पता है 0 है, इस पॉइंट की मूवमेंट निकालनी है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया है वो इन दोनों की मूवमेंट का डिफरेंस होगा। तो एम सी माइनस एम ए इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, कौन सा शेयर फोर्स, इन दोनों के बीच का ही। तो आप देखिए एरिया कितना, नहीं ये क्या बन रहा है अपना, रेक्टेंगल बन रहा है एक, तो रेक्टेंगल के अंदर क्या हो जाएगा 3.5 इंटू ये कितनी है 1.5, एम सी की वैल्यू निकालनी है और एम ए हमें पता है 0 है, तो एम सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3.5 इंटू 1.5, यानी आपकी ये वैल्यू आ गई 5.25 किलो न्यूटन मीटर। समझ आ गई आपको। अब आपने सी पे भी निकाल ली, अब हम लोग किस पे निकालते हैं, डी पे निकालती हूँ मैं, मान लो डी पे निकालूँ अब इधर, तो एम डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एम डी, इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे हमारा आ जाएगा एम डी। कैसे आएगा, अब ये सी पता, ये चलिए ना अपने को 5.25 है, ये अभी हमने यहाँ पे मूवमेंट अभी मैंने लिख ली है। ठीक है,
एम डी मुझे पता, अब मुझे एम डी निकालने हैं, मुझे पता है वही रिलेशन एम डी माइनस एम सी इज इक्वल टू एम डी माइनस एम सी इज इक्वल टू इसका एरिया। मैं शेयर फोर्स डायग्राम से को यूज करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं हम लोग, ये ट्रेपोजियम है, तो इसका एरिया क्या होगा, पैरेलल साइड का समीशन ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट, यही तो होता है, यानी कि 2.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे a प्लस बी बाय 2 इंटू एच। ए और बी क्या है, पैरेलल, ठीक है जी। ये आ गया हमारा, ये किसके इक्वल आता है भाई, 2.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी ये आ गया आपका 1.5 के इक्वल, 1.5 के। एम डी हमें फाइंड आउट करनी है और एम सी की वैल्यू कितनी है आपकी 5.25, ये देखो आपने यहाँ अभी की है, तो एम डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1.5। ये देखो ये नेगेटिव है ना, इधर के इसमें जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है, ये शेयर फोर्स डायग्राम आपका किस में, नेगेटिव साइड में है दोनों, तो ये किस में आ जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा -1.5, ये पूरे का पूरा नेगेटिव हो जाएगा, और ये इधर जाके किस चीज़ की बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी 5.25, यानी कि ये आ जाएगा अपना 5.25 माइनस 1.5, ठीक है, ये आ गया आपका 3.75, ठीक है जी, 3.75 किलो न्यूटन मीटर। देखो यदि ये अपवर्ड साइड होता तो पॉजिटिव जाता, नेगेटिव इधर इस साइड है तो ये क्या जाएगा, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव ही रहेगा 3.75। हमें एम डी की भी वैल्यू पता चल गई, और अब क्या है एम बी पे, तो वैसे भी हमारी मूवमेंट क्या है, 0 है। यदि आप फाइंड आउट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, मैं करके कहूँ तो मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको, यहाँ थोड़ा सा मैं बना के दिखा देती हूँ। मुझे पता है एम बी माइनस एम डी किसके बराबर है, इसी का एरिया है ना, इसी का एरिया, तो 2.5 इंटू 1.5 नेगेटिव में है ये भी, तो ये नेगेटिव ही आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 2.5 इंटू 1.5, ये आ गया आपका 3.75 नेगेटिव का 3.75, और मुझे एम बी निकालनी है, और मुझे पता है एम डी की वैल्यू कितनी थी मेरी 3.75 थी, एम बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3.75, और ये इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। हमें दिखाई भी दे रहा है वैसे भी 0, लेकिन मैंने आपको ये करके दिखा दिया सारा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, डायग्राम ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ पे वैल्यू लिखते जाएंगे, आप सिर्फ एम डी की वैल्यू कितनी है 3.75, यानी कि यहाँ कहीं आएगी 3.75, ऐसे अंदाजे से लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है स्लोप dm बाई डी एक्स क्या होती है, dm बाई डी एक्स क्या होती है, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, v शेयर फोर्स। यहाँ पे आपका कांस्टेंट शेयर फोर्स है, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आएगा, और यहाँ पे आपका क्या है, यूडियल लग रहा है, यानी कि एक कर्व शेप आएगी आपकी, कर्व शेप, ठीक है। ये रिलेशन के अंदर मैंने पहले बता रखा है, यहाँ पे आपकी 0 है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एक 0 आ जाएगी। ये आपका कौन सा डायग्राम बन गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। कितना आसान है ये इससे डायरेक्ट निकालना, और आप बोलो तो मैं आपको उससे उस मेथड से भी करवा सकते हैं भी, इसके अंदर डायरेक्ट, जैसे इस पॉइंट पे बाई चांस हमें लेनी है मूवमेंट लेनी है इस पॉइंट पे, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे मूवमेंट, एम ए इंटू 1.5 आर ए इंटू 1.5, ठीक है। इसका मैं आपको तो थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ, ये वैसे एग्जैक्ट मेथड ही है, इजी भी मेथड है और बहुत आसान मेथड है, यही अडोप्ट करना चाहिए आपको। लेकिन आप फिर भी कहो भी ये कैसे, एक अल्टरनेट मेथड और भी है इसका, वो अल्टरनेट मेथड आप बोलो तो मैं अभी बता देती हूँ आपको, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ये देखिए जो आपका था, ये बाई चांस आपका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आता है आपका ये क्वेश्चन, तो आप ये आपका 1.5 था, और ये आपका 1 मीटर था, और ये आपका 1.5 मीटर था ना भी, ए बी और ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। अब हमें आर ए कितनी थी, अब आपकी जितनी भी थी, कितना था आर ए था 3.5 ही था ना, 3.5 का किलो न्यूटन, और आर बी था आपका 2.5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमें एम सी निकालना है, आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ एम सी पे, तो आर ए इंटू 1.5, देखो आप आर ए इंटू 1.5, ये कैसे आ गया, आर ए कितना आपका 3.5 इंटू 1.5,
उतना ही आएगा जितना हमने पहले, लेकिन वो मेथड मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, उसमें मिस्टेक भी नहीं होती, जिसको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना आ जाता है। ये कितना आ गया 5.25, कितना आ गया ये देखिए आप, यहाँ भी आपका 5.25 आया था, MC = 5.25 आया ना, ये देखो आप अच्छे से, ये कितना आया था 5.25 आया था, ये 5.25, ये कैसे किया था हमने, इसका एरिया, डायरेक्ट एरिया निकाला था हमने। और मुझे पता है शेयर फोर्स डायग्राम बनाना बहुत ईजी है। अब हम लोग MD पे चलते हैं, MD पे आप खड़े हो जाओ, यहाँ इस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, आप इस पॉइंट पे खड़े हो तो आप इस साइड देख लो या इस साइड, एक तरफ देखना आपने, इधर देख लो या इधर देख लो। जैसे मैंने इधर देखा तो RA इंटू कितना डिस्टेंस हो गया, ये 2.5 का हो गया, 2.5 माइनस ये ऐसे जा रहा था, अब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को, एक को पॉजिटिव ले लो, एक को नेगेटिव ले लो। इस पॉइंट पे खड़े हो आप, इसको पॉजिटिव ले लिया, अब इसको नेगेटिव ले लो। ये कितना था आपका 4 किलोमीटर का था, शायद 4 किलोमीटर का था। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 1, ठीक है। ये तो किसका आया है आपका, इस पॉइंट लोड का, माइनस अब इसका भी तो लग रहा है, ये कितना था 1 kN/m का था, इतना ही था नहीं 2 kN/m का था, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 2 × 1 × 1/2 MD। RA की वैल्यू आपकी 3.5 × 2.5 -4 -1। अब देख लो आप कितनी वैल्यू आती है, 3.5 × 2.5 -5 ही कर देती हूँ मैं सीधा, ये आ गया आपका 3.75। देख लो आप, आपका इतनी वैल्यू वहाँ आ रही है, ठीक है जी। ये भी kN/m में, यूनिट जरूर लिखने आप सब ने। ये देख लीजिए आप, MD = कितना आ गया 3.75। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इजी मेथड ही है सारा, ठीक है, काफ़ी अच्छा मेथड है। और अभी एक प्रॉब्लम और करवाएंगे जिसके अंदर UDL और लगा होगा आपका। कपल का केस मैंने कल करवा दिया था, एक वीडियो और है उसमें, और ये आपको मैं सारा अभी प्रोवाइड करवा देंगे हम आपको, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।